कक्षा 10 की हिंदी का ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपके सामने है। क्लास 10th हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23। आइए देख लेते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ये पेपर भरतपुर जिले से है, भरतपुर जिले से मेरे को भेजा है, तो आप भी देख लें। इसमें साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, ये एक अपठित गद्यांश है। इसको आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़कर इन प्रश्नों के जवाब आपको देना है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें अभी। और ये प्रश्न है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है, क्रांति करने वाले लोग। तो ये पूरा आपका जो गद्यांश पर आधारित इन प्रश्नों को उत्तर देने हैं। फिर आपकी दूसरा है इसके, सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर। ये जो पद्यांश दिया गया है इसका आपको एक शीर्षक निकालना है। इसके अलावा ये कुछ प्रश्न पूछे गए, इनके जवाब आपको देने हैं। और फिर आपके है इसमें प्रश्न संख्या 8 से देखते हैं हम इसमें। निर्जर शब्द का आपको अर्थ बताना है। सूरदास अबला हम बोरी, वाक्य में अबला शब्द का अर्थ बताना है। और माता का अंचल पाठ के लेखक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, आप कमेंट करेंगे इसका उत्तर। माता का अंचल पाठ के लेखक कौन है? नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदलने का काम कौन करता था? कैप्टन हालदार, पानवाला कस्बेवासी। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? मजदूरों का, मेहनत कश बादशाहों का, प्राचीन परंपरा का, या फिर परिश्रमी लोगों का। सामाजिक शब्द में प्रत्यय बताना है, तो इसमें इक प्रत्यय है। क्या है? इक प्रत्यय। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जिन क्रियाओं का व्यापार फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और मूर्खता ये जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निराकार में आपको उपसर्ग बताने, तो निरुपसर्ग है। निराकार में निरुपसर्ग है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सभी मैं कक्षा 10 के सभी पेपर आपके डाल रहा हूँ। आप जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगला प्रश्न आपके 19 नंबर, गुण संधि की परिभाषा देते हैं, एक उदाहरण बताना है आपको। 20 नंबर प्रश्न में नवरात्रि और शताब्दी में कौन कौन सा समास है वो आपको बताना है। नवरात्रि और शताब्दी में। दांत खट्टे कर देना मुहावरे का अर्थ बताना है। चिकने गड़े पर पानी नहीं ठहरता लोकोक्ति का अर्थ लिखना है। अज्ञेय जी के अनुभवों और अनुभूति में क्या अंतर है बताना है इसमें। और 24 नंबर क्वेश्चन है, विपदा के समय बालक माता के पास ही शरण क्यों लेता है? मुरझा कर गिर रही पत्तियां क्या संदेश देती हैं? फादर बुल्के किस रूप में सन्यासी थे? थके पति किस पंथा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बसंत को किसका पुत्र बताया गया है? बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, कैसे बताइए? 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है, लेखक ने इस संबंध में क्या तर्क दिया? कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? और बिस्मिल्लाह खां को धार्मिक दृष्टि से समन्वयवादी और उदार थी, इसका आपको स्पष्ट करना है। लक्ष्मण जी ने श्रेष्ठ योद्धा की क्या विशेषता बताई? जॉर्ज पंचम नामक कहानी में किस मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है? अच्छा, ये जॉर्ज पंचम जो की नाक ये कहानी है, इसके लेखक कौन है? इसका उत्तर आप कमेंट करेंगे, कल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। लखनवी अंदाज की कहानी में लेखक ने किस दृष्टि की किस ओर संकेत किया है? और निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। लखन उत्तर आहुति सरसी, इसका आपको जो भाव स्पष्ट करना है। कवि देव या लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व का आपको स्पष्ट करना है। 38 नंबर में आपको एक गद्यांश दिया गया है पठित, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। जीव कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई हालदार साहब की उस मूर्ति के बारे में, तो ये आपको इसके सप्रसंग व्याख्या करनी है। 39 नंबर में भी आपको तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान वाली जो आपकी कविता है उस पद्यांश का आपको जो सप्रसंग व्याख्या करनी है। और 40 नंबर में आपको यह एक कहा यह भी के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न आपके इसमें अथवा वाला ये सूरदास जी वाली का, इसका आपको गोपियों के मन स्थिति का आपको वर्णन करना है। और 41 नंबर में आपको खुद को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उन्नासपुर सीकर का छात्र रमाकांत मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण के आयोजन के लिए एक प्रार्थना पत्र देना है। इसके अथवा में आपको एक पत्र लिखना है। खुद को जयपुर निवासी राधा मानते हुए अपनी छोटी बहन रजनी को नीट 2022 की परीक्षा में सफल होने की एक बधाई पत्र लिखना है। और बागदा में आपको एक सारगर्भित निबंध लिखना है। राष्ट्रीय एकता का महत्व है, भारत का स्वच्छ भारत अभियान है, और कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, और राष्ट्रीय विकास में नारी की भागीदारी, और आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। तो ये आपके पूरा पेपर हुआ कक्षा 10 की हिंदी का। तो मैं सभी पेपर इसी प्रकार से आपको इसी चैनल पर डालूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपके पास में भी किसी भी विषय का पेपर है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।